हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन सा दर्शाता है। देखिए हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है, 2 गुणित 1/5। चलिए हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना रहता है इसमें कि वो जो चित्र होंगे, रेखा चित्र, उनकी संख्या होगी 2। इसका मीनिंग 2 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन दोनों में 2 रेखा चित्र दिए। इसमें 3 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें 2 है, इसमें 2। ये दोनों नहीं होंगे, हम इन दोनों को भूल जाते, ये दोनों में से कोई सा भी पॉसिबल है। ठीक है। अब जो उसमें से एक भाग जो होगा वो मतलब काला सा होगा और हाईलाइट होगा, और उसमें जो कुल घेरे की संख्या होगी वो 5 होगी। इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो डी होगा। इसका हम घेरे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें जो कुल घेरों की संख्या है वो 5 है। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा डी। फर्स्ट का डी हम यहाँ लिख लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, बोल रहा है हमें 2 × 1/2, मतलब कुल रेखा चित्रों की संख्या 2 होगी और उसके अंदर जो भाग होंगे रेखा चित्र के वो 2 होंगे और एक भाग काला होगा। इस हिसाब से सेकंड का आएगा बी। और थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड वाला दिया हुआ हमें 3 × 2/3, मतलब कुल रेखा चित्रों की संख्या जो होगी हमारे पास 3 होगी, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। और जो 2 भाग होंगे वो काले होंगे और टोटल खंडों की संख्या होगी वो 3 होगी, मतलब थर्ड का होगा ए। और जो चौथा है 3 × 1/4, मतलब कुल रेखा चित्रों की संख्या 3 है, एक भाग हमारा हाईलाइट है और टोटल खंडों की संख्या होगी 4, मतलब फोर्थ का सी होगा। हम यहाँ लिख कर देखेंगे। फर्स्ट का होगा डी, फर्स्ट का होगा डी, और सेकंड का होगा बी, और थर्ड का होगा ए, और फोर्थ का होगा सी। ठीक है। इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपको नवोदय विद्यालय आदि प्रवेश परीक्षाओं में काफ़ी काम आते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमें आते हैं। अब हम हल करना देखते हैं 24 का 1/2। चलिए हम इसे हल करना देखते हैं। 24 का 1/2 सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 24 का 1/2 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। का मतलब होता है घोड़ा। 24 के उड़ित 1/2 कर देंगे। 2 से हम 24 को काटेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो 24 का 1/2 कितना आएगा, 12। क्वेश्चन क्या दिया है, 46 का 1/2। चलिए अब हम इसे हल करेंगे। 46 का 1/2 हल करने के लिए 46 × 1/2 करेंगे। अब हम 2 से 46 को काट देते हैं। अगर आपसे काटते नहीं आता तो आप इसे भाग दे दीजिए रफ में। चलिए भाग देने वाली मेथड से करते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया कैंसिल। अब 6, 2 दिया 6, 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 23 ऐसा फाइनल आंसर। क्वेश्चन दिया है हमें 18 का 2/3। इसी पे हम सेम वैसे ही करेंगे। 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि कितने बार में 18 आएगा। तो 3 × 18, 6 बार में तो हमारे पास आएगा 6 × 2 बराबर 6 दूनी 12। जो 12 होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 27 का 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। तो 3 एकम 3, 3 नाम 27। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 × 2 बराबर 9 दूनी 18। क्वेश्चन आप सेम इसी मेथड से करते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बने रहिए अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारा भी चैनल नया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई वाले में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक पे गए। उनकी माँ ने 5 लीटर पानी वाली एक बोतल विद्या दी।
विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी जो बचा था प्रताप ने पी गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या पूछ रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया और पानी की कुल मात्रा का भिन्न प्रताप ने पिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास कुल पानी कितना था, 5 लीटर की बॉटल थी भैया हमारे पास। कुल पानी बराबर 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर। फर्स्ट कंडीशन बोल रही विद्या ने कितना पानी पिया। हमें प्रश्न में दिया है विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें क्या ज्ञात करना होगा, 5 का 2/5 भाग। चलिए तो हम इसे हल करेंगे, 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बराबर 2। मतलब जो जितना पानी था 5 लीटर में से 2 लीटर वही विद्या ने पी गई, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। भैया पानी की कुल मात्रा कितनी थी, कुल पानी हमारे पास कितना था, 5 लीटर, ठीक है। उसमें से 2 लीटर विद्या ने पी गई, विद्या ने पी 2 लीटर। तो 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 लीटर पानी, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है पानी की कुल मात्रा का भिन्न, मतलब टोटल पानी हमारे पास कितना था, प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया है और कुल मात्रा का भिन्न प्रताप ने पानी पिया बराबर 3 लीटर, ठीक है। और हमें भिन्न कितना होगा, टोटल पानी कितना था भाई, 5 लीटर, तो भिन्न होगा 3/5।